बच्चों, गुड इवनिंग। आज का मेरा टॉपिक है मैथ्स का वही एक्सरसाइज सेकंड फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का ही क्लास 10th का। उससे पहले आप लोग होमवर्क किए होंगे, हमने 2-3 होमवर्क दिया है अब तक। आप लोगों ने मैसेज में या कमेंट बॉक्स में डाला नहीं, फिर भी आप नेक्स्ट डे पे कीजिएगा। आज हम अगला चैप्टर यही बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य संख्याएं दो टाइप की होती है, एक अभाज्य भी होती है, कोई भाज्य होती है। अभाज्य और भाज्य। भाज्य मतलब होती है जो अपने अलावा भी अन्य संख्याओं से कटती है। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या होती है, कटती, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम अभाज्य बोलते हैं। वो एक से कटती है, स्वयं से कटती है। जैसे आपका 2, 3, 5, 7 और 11, 13, ये सब क्या हुई, अभाज्य संख्या हुई, एक नहीं होता है। और जो भाज्य 4, 6, 8, 9, 10, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया। और कभी कभी पूछा जाता है ना, सबसे छोटी सम भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो यही होती है जो सम होती है और सबसे छोटी जो होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 140, तो आप लोग को एक होता है एलसीएम, एक होता है एलसीएम। एलसीएम आप लोग को आता होगा, उसी पे आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसको। 140 है, 2 से कटेगा 0, फिर 2 से 35, फिर 3 से कटेगा नहीं, 5 से 7, फिर से 1। ओके, मतलब ये लिखा जा सकता है 2 × 5 × 7, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ओके, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी संख्या, हम सब देखिए अभाज्य संख्या होंगी, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ऐसे लिखा जाता है। एक बड़ा ले लिया जाता है, इसमें सी वाला क्वेश्चन 3825, ये 3825। देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ये इवन नहीं है, सब ऑड संख्या है, 2 से नहीं कटती। जिसका लास्ट डिजिट ऑड होता है वो नहीं कटती। ओके, तो क्या होगा, 2 से भी 3 से चेक करते हैं, 3 बन जा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, कट गया। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 कम 3 और 1, 3 चौका 12, नहीं कटेगा 3 से। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, 5 से 5, 8 बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा, 2 5 से 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 से मतलब 17। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3825 इक्वल टू 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × ओके। आप लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होमवर्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जिसको हम बोलते हैं मासा और लासा। देखो 26 है और 91 है। 26 का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हो 2 × 13। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, 91, क्या होगा तब 7 × 13, 13 सत्ते 91।
अब इसका HCF क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 13 और हाईएस्ट ये क्या होगा, LCM क्या होगा, ये तो आपका मासा हुआ। अब आपका लासा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ओके, LCM इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 2 बचा और 7 ना, 26 गुणे 7 या 7 सही है। 13 कम 13 और 5 182 ये होना चाहिए, क्योंकि हाँ 182। ये क्या हुआ हमारा HCF और LCM। इसका हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत, क्योंकि हम लोग का एक फार्मूला होता है, ये दोनों जो संख्याएं इन दोनों का मल्टी मतलब दोनों संख्याओं का गुणा इक्वल टू HCF गुणे LCM इक्वल टू 26 इंटू 91। तो ये क्या है 13 इंटू 1 इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए सही है, 9 6 54 की 4, 9 दूनी 18 और 5 23 सही है, 6 3 2। ओके, कितना हो जाएगा तब ये 23 66 इक्वल टू, सॉरी ये होना चाहिए, सॉरी 23 60 68, 13 दूनी 26 की 6, 13 चौका 104 और 2 हासिल था 106, 13 कम 13 10 23 इक्वल है, इक्वल है, मतलब हम लोग का आंसर क्या है, सही है। ओके, आप लोग इसी को लेकर सॉल्व कर सकते हो, ये एक बताएंगे हम डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट हम और सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है हमारा डी वाला पॉइंट 12 3 21 2 2 3 2 3 5 3 7। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या हो रहा है तीनों में, 3 3 3 हो रहा है ना, आप लिख सकते हो 3 इंटू पहले में क्या बचा है, सॉरी ये हमारा क्या होगा HCF हुआ। अब LCM क्या है, 3 कॉमन था वो लिखिए, पहले में क्या बचा है 2 इंटू 2, दूसरे में क्या बचा 5, तीसरे में 7, तो क्या लिख सकते हैं हम 420, 2 3 4 के 12 5 60 6 7 82। ओके, आप आंसर चेक कर लोगे तो आपको आंसर राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमको इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है, तो कहता है LCM ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा फार्मूला आप लोग को पता है, LCM इक्वल टू, देखिए LCM इंटू HCF इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणा 6 5 7, दोनों सेम संख्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या LCM इक्वल टू, इसको भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई कितना था 9, कट कर दो आप लोग तो कितना हो जाएगा 9 7 टाइम्स
306 इंटू 73, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 18 किया, 3 1 3 9, फिर से सही है, सही होना चाहिए। आप लोग भी चेक कर लो एक बार सॉल्व करके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जांच कीजिए, चेक करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि हमारा 6 की पावर n का जो मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड है उस पर डिपेंड करना चाहिए। मतलब ये कह रहा है इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। मतलब इसका कोई भी अंक, जैसे 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, ऐसे क्या ये सब जो मल्टीप्लाई करोगे 6 36, मतलब ये सब क्या 0 पर कोई भी समाप्त हो सकता है। तो इसको हम चेक करेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 3 की पावर 6 n। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकती है जब उसका वो अभाज्य गुणनखंड किसका हो, ये हो, मतलब 10 का अभाज्य गुणनखंड हो। 10 में 0 होता है ना ये, जबकि ये नहीं है ना, 3 इसमें अलग आ गया, दोनों ये तो सेम है लेकिन ये 5 और 3 अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या, ये जो 6 की पावर n है 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उसको इस टाइप का होना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्याख्या कीजिए, इसको डिफाइन करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। मतलब ये कह रहा है कि इसको ये अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, या अभाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है बताना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 या 13, ये 11 7 77 और 1 78। ये देखिए आप अगर इसको और तोड़ोगे तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ना आपकी मर्जी। ये देखिए भाज्य है कि अभाज्य है, ये भाज्य है कि कोई संख्या जब अकेले लिखा जाता है उसके साथ 1 लिख दोगे तो ये भाज्य, ये क्या है, ये हमारा अभाज्य है। लेकिन यही 26 मतलब कि 13 इंटू 2 लिखा गया तो क्या होगा, ये भाज्य है और ये अभाज्य, मतलब ये क्या है आपका भाज्य है। ओके ना, सेम आपका ये वाला। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, कॉमन ले लीजिए 5। 7 6 4 3 2 प्लस 1, तो कितना होगा 2 3 6 6 चौका 24, और मतलब पूरे का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं जल्दी। 2 3 6 6 चौका 24, 24 गुणे 6, छह 36 की 6 दूनी 12 3 15 156, मतलब गलत तो नहीं है, 26 हम लिखे, सॉरी भैया, ऊपर 24 है ना, हाँ 4 6 24 की 4, 6 6 चौको 24 की 4, 6 दूनी 12 2 14, ये 144, वही तो बोले
हाँ इंटू 7, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28, 2 30 की 0, 7 एकम 7 3 10, ये हो गया आपका 51008 प्लस 1, या लिख सकते हो आप 5 इंटू 1009। ये क्या हुआ आपका, ये भी भाज्य हुआ, अभाज्य नहीं है। ओके ना। ये एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी पे चलते बताते हैं हम आपको। इसी क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी दो बच्चे हैं, एक सर्कल है, इसमें चलना प्रारंभ करते हैं। ये 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, ओके, और एक 18 मिनट में लगा देता है। चाहे जो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ संख्याएं बदल सकते हो। एक 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है और एक 18 मिनट में चक्कर लगा लेता है। अगर वे एक साथ प्रारंभ करते हैं चक्कर लगाना, तो कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? आप दोनों का क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 के 9 गुणे 18। अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 3 3 2 2। ओके, तो हमारा इसमें एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 बच गया है, सॉरी। तो इसमें 36, मतलब 36 मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कि ना। तो आप लोग सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हमें फिर से बताओगे, हम बताएंगे आपको। थैंक यू।